नदी के पास जाता हूँ तो मैं गाजर खा पाऊंगा, पर मुझे वहाँ तक चलना होगा। पर जब तक मैं चलकर वहाँ तक पहुँचूंगा, ये धूप मेरी जान ले लेगी। भाई खरगोश, तुम इस धूप में कहाँ जा रहे हो? तुम घर पर भी रुक सकते हो ना? मेरी कोयल, मैं नदी के किनारे कुछ गाजर खाने जा रहा हूँ, पर वहाँ जाते जाते थक जाऊंगा। कितना अच्छा होता अगर मैं तुम्हारी तरह उड़ पाता कोयल। मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। वहाँ कोई गाजर नहीं है, लोग सब गाजर ले गए। अरे, अब मैं क्या करूँ? खरगोश भाई, वहाँ आम के पेड़ पर मीठे आम लगे हैं, क्या आपको पसंद है? पर वैसे तो मैं गाजर खाता, पर कहते हैं ना कि तेंदुए को कुछ ना मिले तो वो घास भी खा लेगा, वैसे ही कुछ ना मिले तो मैं आम खा लूंगा। भाई खरगोश, क्या मैं निकल सकती हूँ? वहाँ पे एक कौवे का घोंसला है। अगर मैं अभी वहाँ पर गई जब कौवे शहर गए हैं, तो उस घोंसले में मैं अंडे दे सकती हूँ। प्यारी कोयल, क्या तुम्हारी पुरानी आदत कौवों के घोंसले में अंडे देने की अभी तक नहीं गई? वो हमारी कोयलों की बात है, उस पर कोई सवाल ना पूछे तो ही बेहतर। मुझे लगता है कोयल को मेरी बात अच्छी नहीं लगी। कोई बात नहीं, मैं आम के पेड़ की तरफ जाता हूँ। आम है मलगोवा आम है, मीठे मीठे आम है। अच्छा नसीब है, वो देखो मीठा मीठा पका हुआ आम वहाँ जमीन पर पड़ा है। मैं आज उसे पूरा खा लूंगा। वाह वाह, रसीला आम, वाह वाह। हाँ, आम देखो, आम है। वहीं पे रखो, वो मेरा आम है। ये आम तो इस पेड़ से नीचे गिरा है, ये तुम्हारा कैसे हुआ? इस आम को जमीन पे पड़ा पहले मैंने देखा था, तो फिर ये आम मेरा हुआ। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मुझे दो आम। क्या बात है, आम के लिए लड़ रहे हो? सबसे पहले मैंने उस आम को देखा, आम उठाने से पहले इस बंदर उन्नी ने वो उठाया। मैंने पहले इस आम को देखा था, इससे पहले कि मैं वो उठाता, बंदर उन्नी ने इसे ले लिया। सिर्फ देखने से थोड़ी कुछ होता है, जिसने पहले आके आम को उठाया, आम उसी का हुआ। न्याय तुम्हारे दोनों के ही साथ है, इसलिए इस आम के मामले में आखिरी फैसला मैं लूंगा। बताओ भाई गधे। बंदर उन्नी, अब इस आम को जमीन पर रख दो। लो, रख दिया। ठीक है, अब तुम दोनों ही दूर उस पत्थर के पास से दौड़ते दौड़ते आओ और इस आम को ले लो। तुम दोनों ही अच्छा दौड़ लेते हो ना? जो सबसे पहले दौड़कर आम ले लेगा, आम उसका हुआ। मंजूर है? मुझे मंजूर है। मुझे भी। तो ठीक है, तुम दोनों भी मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। अभी तो ये आम मेरे पेट पर जाएगा। वाह! भाई गधे, हम तैयार हैं। हम आए क्या? तुमको जो सही लगता है वो करो।
वहाँ से आ रहे थे तभी अचानक एक कौवा उड़कर आया और आम लेकर उड़ गया बच्चों। झूठ, सरासर झूठ। हम विश्वास नहीं रखते इस पे। भाई गधे, तुमने हमें धोखा दिया। मुझ पर विश्वास रखो, वो आम कौवा ही ले गया है। तुम्हारा नसीब बुरा है बच्चों, तुम्हें वो आम खाने नहीं मिला। उस आम को हमने एक दूसरे में बांट लेना चाहिए था। उस गधे ने हमें धोखा दिया और आम खुद खा गया और चला गया क्योंकि हम दोनों आपस में झगड़ रहे थे। हमारी लापरवाही के कारण जो हुआ उसे भूल जाते हैं। ओह, मुझे भूख लगी है। मैं इस आम के पेड़ पर चढ़कर कुछ आम नीचे गिराता हूँ। पेड़ हिलाओ रे, पेड़ हिलाओ रे, पेड़ हिलाओ रे, पेड़ हिलाओ रे, पेड़ हिलाओ, पेड़ हिलाओ, पेड़ हिलाओ, पेड़ हिलाओ, पेड़ हिलाओ। कितने सारे आम! अगर उस गधे ने हमें धोखा ना दिया होता तो अभी वो भी हमारे साथ आम खा पाता। भाई गधे ने तो हमें धोखा दिया ही है, क्यों ना हम भी उसे धोखा दे। एक बार तो उसे सबक सिखाना बनता है ताकि वो किसी और को धोखा ना दे। मेरे पास एक आइडिया है। कौन सी आइडिया? वो मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई गधे, तुम दोनों हो? तुम दोनों को ही आम मिल गए ना? अब तो खुश हो कि नहीं? हम तो बहुत खुश हैं। क्या आपको पता है ये नीला आम कितना स्वादिष्ट है? हैं? क्या कहा? नीला आम? क्या ये आम पीला नहीं है? पीला? ये तो नीला है। अब क्या आप दो रंगों के बीच का फर्क भी नहीं बता सकते भाई? अगर ऐसा है तो इस घास का रंग क्या है? ये तो हरा है। अरे नहीं, नीला। शायद आपकी आंखें खराब हो गई हैं। हैं? मेरी आंखें बिल्कुल खराब नहीं हैं। इस घास की तरफ आप ध्यान से देखिए। क्या आपको ये नीले रंग का नहीं दिख रहा? अभी तो ये मुझे फीके नीले रंग का दिखाई पड़ रहा है। ये नीला रंग फीका नहीं बल्कि गाढ़ा नीला है। क्या आपको चश्मा चाहिए? चश्मे की जरूरत नहीं है। तुम बस भरोसा करो कि तुम जो भी देख रहे हो वो नीले रंग का है। पहले तो सब कुछ हरे रंग का था, अब सब कुछ नीला कैसे हो गया? वो हाल ही में हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण हुआ। उसी के बाद से पत्ते, घास, फल सभी नीले रंग के हो गए। कुदरत का करिश्मा कहते हैं इसे। अच्छा, ओह, ये तो जादू है। कोई बात नहीं भाई, आखिरकार तुम्हें पता तो चला कि कुदरत ने कैसे बदलाव आए हैं। मैं समझ गया दोस्तों। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। तुम मन से बहुत अच्छे हो। मेरे भाई, क्या अभी आप दो नीले आम खाना चाहते हैं? क्या ये मीठे आम की पेड़ से आया आम है? अगर कोई एक खा जाए तो और खाने का मन करे। हाँ, इसीलिए तो हमने पूछा कि आप आम खाओगे क्या? ये लो, खा लो। अगर ऐसे आम मुझे रोज मिलते गए तो मुझे रोज रोज ये हरी घास खाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। हरी घास नहीं, नीली घास। आप भूलना मत गधे भैया। जिस तरह हमने आपको समझाया कि ये नीली घास है, उसी तरह अब आप बाकी लोगों को समझाइए। ठीक है, क्यों नहीं? क्या? कि ये नीली घास है। बिल्कुल सही कहा। अब मुझे बताइए, इस घास का रंग क्या है? नीला।
नीला है, घास का रंग तो नीला है। इतना ठीक है ना बच्चों? अरे घास खाकर ऊब गए क्या? इसीलिए तुम आम खाने आ गए क्या? मैं सिर्फ ये नीली घास क्यों खाते रहो? क्या तुम्हें पता है ये नीले आम कितने स्वादिष्ट है? नीला आम, नीली घास, ये क्या है गधे भैया? वो पूरे नीले होते हैं क्या? क्या तुम्हें पता नहीं दोस्त भालू? सूर्य ग्रहण के बाद पत्ते, फल और घास सब कुछ नीले रंग का हो गया है। अरे नहीं। मुझे बताओ ये घास तुम्हें किस रंग की दिख रही है मेरे दोस्त भालू? हाँ, वो तो हरा है। हरा नहीं, नीला। मेरे दोस्त भालू, जरा इस घास को ध्यान से देखो। देखता हूँ। क्या ये तुम्हें गहरे नीले रंग की नहीं दिखती? हाँ, गधे भैया के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। क्या तुम्हें ये नीले रंग की नहीं दिखती दोस्त भालू? हाँ, तुम बराबर हो गधे भैया। इस घास का रंग तो नीला ही है। अब मैं चलता हूँ। 2 पेड़ों पर चढ़कर मुझे शहद भी निकालना है। हाँ, ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्त भालू। इस मूर्ख के साथ बात करना मतलब मूर्ख बनना ही है। ओह, तो इस तरह मैं एक दोस्त को तो समझा पाया। नीला है, घास का रंग तो नीला है। नीला है, घास का रंग तो नीला है। अभी रुक जाओ। तुम तब से ये गाना गा गा कर मेरे मुंह पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं तो तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ, वो भी गाना गाकर, कि यहाँ सब जगह नीली घास है। नीली घास कहाँ है? ये क्या कह रहे हो तुम? अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम खुद ही इस घास को ध्यान से देखो। सूर्य ग्रहण के बाद ये घास नीली हो गई है। देखो, ये सुंदर नीली घास को तो देखो। कहाँ है नीली घास? यहाँ तो सब हरी रंग की ही है। हरी नहीं, नीली। दोस्त गधे, अपनी बकवास बंद करो। साफ दिखाई दे रहा है कि इस घास का रंग हरा है, समझे? हरी नहीं, नीली नीली नीली। ओह नहीं। अब इस मूर्ख को मैं कैसे समझाऊं कि इसका रंग हरा है? अभी तुम कुछ भी कह लो, इस घास का रंग तो नीला ही है। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं जो सही है वही कह रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों ही राजा शेर के पास चलते हैं और उन्हें ही तय करने देते हैं कि इस घास का रंग हरा है या नीला है। इस घास का रंग तो नीला ही है। मैं किसी की कही हुई कोई भी बात पर विश्वास रखना ही नहीं चाहता। महाराज, इस गधे को समझाइए कि इस घास का रंग नीला नहीं बल्कि हरा है। बहुत हुआ। घास हरी है, घास नीली है। बहुत देर से तुम्हारा यही चल रहा है। इसके अलावा तुम्हारी कोई और शिकायत है? और कुछ नहीं, घास का रंग नीला नहीं बल्कि हरा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। घास का रंग तो नीला ही है। हाँ, आप दोनों को जो सही लगा वो आपने कह दिया है, पर अब अंतिम निर्णय हमारे महाराज शेर का है। सुनिए, तेंदुए को 6 महीने शांत रहना है। किसी दूसरे जानवर से बात नहीं करनी और दहाड़ना नहीं है। हैं? ये कैसा न्याय है? गधा वापस जा सकता है। मैं बहुत खुश हूँ जहाँपनाह। भले ही हम दोनों में बड़ा झगड़ा हो गया हो, जो कि हाथापाई तक जा सकता था, पर मैं ही जीत गया। धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। नीला है, घास का रंग तो नीला है। नीला है, घास का रंग तो नीला है। मैंने सच कहा तो मुझे सजा, और वो गधा जो कुछ भी बड़बड़ा कर गया उसे ऐसे ही जाने दिया। आपको पहले से ही पता था इस घास का रंग नीला नहीं बल्कि हरा है, फिर भी आपने मुझे सजा क्यों दी? घास का रंग
हरा ही है। मुझे ये पहले से पता था। तुम्हारी सजा का कारण ये है कि एक ज्ञानी और सक्षम तुम्हारे जैसे शक्तिशाली जीव ने एक मूर्ख गधे के साथ चर्चा करके, बहस करके अपना अमूल्य समय गवा दिया। इतना ही नहीं, इतनी छोटी बात के लिए तुम मेरे पास आए, मेरा समय भी गवाया। तुम्हें मिली सजा का कारण क्या तुम्हें समझ आया? एक जगह पर कुंजांडी नाम का एक व्यापारी रहता था और उस कुंजांडी के पास एक गधा था। कुंजांडी उस गधे के ऊपर सारा सामान रखकर बाजार जाया करता था। एक दिन अचानक एक घटना हुई। जब बाजार से कुंजांडी घर की ओर लौट रहा था तो उसे बहुत थकान महसूस हुई। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर लिया जाए। और ये देखकर उसका गधा भी उसके साथ आराम करने लगा। दोनों इतने थके थे कि कुंजांडी को नींद आ गई। और तभी एक बड़ा सा सांप आया और उस सांप को देखकर गधे ने, बाप रे, क्या ये सांप है? हाँ? ये तो मालिक के पास ही जा रहा है। लगता है ये मालिक को काटने जा रहा है। हाँ, मुझे कुछ भी करके मालिक को बचाना होगा। तुम मेरे मालिक को काटना चाहते हो ना? अभी तुम्हें बताता हूँ। बाप रे, सांप ये इधर कैसे आया? इसके ऊपर जो लकड़ी पड़ी है वो किसने फेंका? तूने फेंका क्या? तो तूने ही मेरी जान बचाई है। ये मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। आज से तू मेरा सब कुछ है। रोज की तरह कुंजांडी अपने गधे पर सारा सामान रखकर बाजार की ओर चला जाता था और सब कुछ बेचने के बाद गधे के साथ वापस आ जाता था। ये उनका रोज का था। सुन ले बेटा, अगर तू उत्साह के साथ बहुत अच्छे से काम करेगा ना तो उसका फल भी तुम्हें बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन समझ गया मैं, पर मालिक ये तो बहुत भारी है। अरे बेटा, तुम मेरे सोना हो, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे बोझ कैसे डाल सकता हूँ? समझे बेटा, अपनी थकान से छुटकारा पाने के लिए मैं एक अच्छा सा गीत सुनाता हूँ। क्या गाना? ये सिर्फ गाना नहीं है, ये तुम्हारे बारे में गीत है, समझा? गधे के बच्चे धीरे क्यों चलता, तेज चलो रे तुम। कुंजांडी के गधे तुम, तेज चलो रे तुम। कैसा लगा गाना? क्या मालिक, आपका गाना सुनने से अच्छा तो मैं बोझ ही उठा लूंगा। हाँ। एक दिन कुंजांडी और उसका गधा सब कुछ बेचकर रोज की तरह अपने गधे के साथ बहुत खुशी से आ रहा था। और उसने अपने गधे से कहा, अरे गधे के बच्चे, तेरे ऊपर कोई भार नहीं रखा है, इसीलिए तू तेज चल रहा है। अरे मालिक, जल्दी चलिए, मुझे घर पहुंचकर आराम भी तो करना है ना। अरे बाप रे, बाप रे, गड्ढे में गिर गया। मैंने पहले ही बोला था कि तू आराम से चल, लेकिन मेरी बात तो तुझे सुननी ही नहीं होती है। हे भगवान, अब कैसे निकालूं इसे? इस गधे को ऊपर लाने के लिए कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अपने गधे को बचाने के लिए कुंजांडी कई उपाय सोचने लगा। तभी उसे रस्सी जैसा कुछ दिखाई दिया।
गधे के बच्चे, तू इस रस्सी के सहारे ऊपर आ जा। कैसे भी करके तुझे बचाना होगा। अब तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा भला। कुंजांडी बहुत दुखी था। तभी राह चलते एक आदमी ने उसे देखा। कुंजांडी को अपने गधे को निकालने की तरकीब देखकर उसे मजाक सूझी और उसकी बेवकूफी को देखकर कहा, अरे मेरे भाई, कुएं में जो पड़ा है वो गधा है, वो रस्सी पकड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता। फिर तुम्हें बताओ कैसे ऊपर लेके आऊं मैं। कैसे भी इसे बचाना होगा। अरे मेरे भाई, ये संकरा कुआं है, चाहे कुछ कर लो इसमें से गधा ऊपर नहीं ला पाओगे। इसका पीछा छोड़ दो। अरे ये कैसी बात कर रहे हो। तो बैठकर यहीं पहरा देते रहो। कुंजांडी अपने प्यारे गधे को नहीं बचा पाने के कारण बहुत ही उदास होकर ये सोच रहा था कि अब वो क्या करे। उसको बचाने के चक्कर में कब दिन से रात हो गई उसे पता भी नहीं चला। कुंजांडी बहुत परेशान था। तभी उसी रास्ते एक सन्यासी जा रहे थे। तभी उनकी नजर कुंजांडी पे पड़ी। उसे परेशान देखकर उससे पूछने के लिए गए, अच्छा, तो ये समस्या है। मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम इस गधे को छोड़कर आगे क्यों नहीं जा रहे हो? इसने मेरी जान बचाई है महाराज। मैं इसे छोड़कर भला कैसे जा सकता हूँ। कल शाम से इसने कुछ भी खाया नहीं है। तो तुम्हें ये गधा इतना पसंद है क्या? जी महाराज, इसको यहाँ से बचाने के लिए मुझे कोई ना कोई उपाय बताइए महाराज। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारा इस गधे के ऊपर प्यार देख के मुझे बहुत खुशी हुई। किसी भी तरह से मेरे गधे को बचा लो महाराज। चिंता मत करो, इस गधे को अवश्य बचाएंगे। तुम एक काम करो, तुम जाकर मिट्टी लेकर आओ। वो किस लिए? इस गड्ढे में डालने के लिए। अरे गड्ढा बंद हो जाएगा, मेरा गधा मर जाएगा महाराज। तुम डरो मत कुंजांडी, मुझ पर विश्वास रखो। जाओ। कुंजांडी सन्यासी के बातों पर विश्वास करके कुंजांडी मिट्टी ला लाकर अपने गधे को बचाने के लिए डर डर के मिट्टी भरने लगा। डरो मत कुंजांडी, गड्ढे में मिट्टी भरते रहो। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ कुंजांडी। कुंजांडी जब नीचे देखा तो उसका गधा धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। कुंजांडी ये देखकर बहुत खुश हुआ और दौड़ दौड़ के मिट्टी भरने लगा। कुंजांडी को खुश देखकर सन्यासी अपनी राह की ओर चल दिए। कुंजांडी ने देखा कि गधा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। ओ गधे के बच्चे, तुमने मुझे बहुत तकलीफ में डाल दिया। अगर उस सन्यासी ने कोई उपाय नहीं बताया होता तो तुझे मैं बाहर नहीं निकाल पाता।